बाबा थून और जंगल का हंगामा एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम मुस्ती नगर था। इस गांव में सब कुछ था, एक प्यारा सा स्कूल, एक छोटा सा बाजार और एक बड़ा सा मेला। गांव के चारों तरफ एक घना जंगल था जिसमें जानवरों का राज था। जंगल के जानवर कभी कभी गांव के आसपास आकर लोगों के साथ शरारत करते, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम बाबा थून था। बाबा थून के दो अनमोल दोस्त थे, एक शरारती खरगोश चेको और एक वफादार कुत्ता बगो। ये तीनों हमेशा घोड़ा गाड़ी पर गांव के चक्कर लगाते और सबकी मदद करते। जंगल में जानवरों का राज। जंगल के अंदर एक अजीब बात थी, यहाँ के सब जानवर बहुत खौफनाक थे। बंदर इतने बड़े थे कि वो लोगों को डरा देते, शेर इतनी शरारत करता कि लोग इससे भागते, और एक अलो था जो हमेशा कहता, मैं सब जानता हूँ, तुम सब गलत हो। जंगल के जानवर कभी गांव की चीजें चुरा लेते, कभी बाजार का माल खा जाते और कभी स्कूल के बच्चों को डरा देते। बच्चों की फरियाद। एक दिन स्कूल के बच्चों ने बाबा थून से कहा, बाबा, जंगल के जानवर हमें हमेशा डराते हैं, वो बाजार का खाना खा जाते हैं और हमसे लंच छीन लेते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। बाबा थून ने अपने दोस्त चेकू और बगू से कहा, चलो आज जंगल में जाकर इन जानवरों की क्लास लगाते हैं। जंगल में बाबा थून और जानवरों का टाकरा। बाबा थून, चीकू और बगो अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर जंगल की तरफ चले। जंगल के जानवर इन्हें देखते ही हिंसने लगे। बंदर बोला, अरे ये तो कोई बूढ़ा आदमी है, इसका क्या करें? शेर बोला, इसे अपने डिनर का मजा बनाते हैं। लेकिन बाबा थून ने कहा, अगर तुम सब मुझे हरा दोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें हमेशा बच्चों और गांव के लोगों से दूर रहना पड़ा। जानवर मान गए और मुकाबला शुरू हुआ। खरगोश चीको की दौड़। पहले राउंड में चीको और जंगल के सब बंदरों के दरमियान दौड़ हुई। चीको ने अपनी तेज चाल और शरारती तरकीबों से सब बंदरों को हरा दिया। बंदर रोकर बोले, ये खरगोश तो जीनियस है। बगू की ताकत का मुजाहरा। दूसरे राउंड में शेर और बगू के दरमियान रस्सी खींचने का मुकाबला हुआ। बगुआ इतना मजबूत था कि शेर हार कर भाग गया। बाबा थून का मजाहिया जादू। आखिरी राउंड में बाबा थून ने एक मजाहिया जादू किया। इसने एक टुपे से लड्डू निकालकर सब जानवरों को खिलाया और फिर कहा, देखो, अगर तुम बादशाह बन जाओ तो हम सब मिलकर मजे करेंगे। जानवर लड्डू खाकर हिंसने लगे और समझ गए कि मिलजुल कर रहना सबसे अच्छी बात है। बच्चों के लिए सबक। बच्चों को बाबा थून ने समझाया, जानवरों की तरह कभी शरारत करनी चाहिए, लेकिन हमेशा आपस में प्यार से रहना चाहिए। टीम वर्क से हर मसले का हल निकलता है। खुशगवार इख्तिताम। इसके बाद जानवर कभी गांव के लोगों को परेशान नहीं कर। गांव, जंगल और मेला सब मिलकर खुश रहे। बाबा थून और उसकी घोड़ा गाड़ी रोज गांव के चक्कर लगाते और सबको खुश करते। अखलाकी सबक। शरारत करना मजेदार है, लेकिन इसके साथ प्यार और टीम वर्क भी बहुत जरूरी है।